गंगा घाट सफाई अभियान के तहत जिला गंगा समिति मिर्जापुर को प्रदेश में प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में गंगा घाट सफाई अभियान के तहत जिला गंगा समिति मिर्जापुर को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला। बताते चले कि जीवन धारा नमामि गंगे फाउंडेशन समिति के पदाधिकारी ने बैठक कर प्राकृतिक खेती, अर्ध गंगा मिशन, संस्कृति एवं स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने पर चर्चा किया गया। जीवन धारा नमामि गंगे फाउंडेशन समिति जिला गंगा समिति संस्था को गंगा घाट सफाई प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके संदर्भ में जिला गंगा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश के क्रम में नमामि गंगे फाउंडेशन के पदाधिकारी डॉक्टर हरिओम शर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी वीएस सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। डॉक्टर हरिओम शर्मा के द्वारा नमामि गंगे के संदर्भ में 4 एजेंडों जानकारी प्रदान की गई, जिसका प्रथम एजेंडा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसमें जीवन धारा मॉड्यूल के अंतर्गत वृद्धारोपण, स्वच्छता है। गंगा मिशन के अंतर्गत 16 बेसिक का कार्य तथा निगरानी समिति द्वारा कार्य किए जाने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही ये भी बताया गया कि ग्रामीण स्तरों पर स्मशान घाटों का सदुपयोग नहीं हो रहे हैं, जिसमें ग्रामीण स्तर पर निगरानी समिति द्वारा किया जाना है तथा जहां सुविधा नहीं है वहां का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कराए। प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत कृषि में यूरिया के प्रयोग को कम करने के निर्देश दिए गए तथा कृषि विभाग से अपील की गई कि वर्तमान रबी की तैयार फसलों में सतत निरीक्षण कर लें एवं अपने स्तर से जानकारी प्रदान करें कि गेहूं व अन्य फसलों में यूरिया का प्रयोग कम से कम हो। देशी गौ पालन पर जोर एवं ध्यान दिए जाए। गंगा ग्राम तालाब का रख रखाव होना चाहिए। अमृत सरोवर से जोड़ा जाए। वृक्षारोपण को भी सम्मिलित किया जाए। अर्ध गंगा मिशन के अंतर्गत जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि गंगा हमारी संस्कृति है, जिसका आसपास आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे वर्षों से गंगा के सन्निकट निवास कर रहे ग्रामीणों को रोजगार मिल सके, जिसमें जनपद के जिला उद्योग केंद्र, खादी, ग्रामोद्योग विभाग आदि के द्वारा आवश्यक कार्य किए जाए। हर घर हर घाट के अंतर्गत गंगा बेसिन ग्राम में उक्त सभी कार्य करने हैं। कल्चर गंगा की संस्कृति के अंतर्गत जनपद के चयनित ग्रामों में नियमित गंगा आरती, गंगा उत्सवों का आयोजन, चित्रकला, पेंटिंग, गंगा के किनारे स्थित मंदिरों में निजी लोगों द्वारा पूजा पाठ इत्यादि कार्य करने का निर्देश सुझाव दिया गया। टीम द्वारा जनपद भ्रमण के यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में टांडा फार्म एवं विंडम फॉल 2 स्थल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई कि पर्यावरण की दृष्टि से हरिशंकरी वाटिका, पीपर, पाकर आदि मंगलवार वाटिका एवं पल्लव वाटिका लगाए जाए। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा टीम के द्वारा दिए गए सुझावों का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए एवं गंगा मिशन के अंतर्गत जनपद हेतु लोकल स्तर पर संभव प्रत्येक कार्य की कार्य योजना तैयार कर विस्तृत रूप में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में जीवन धारा नमामि गंगा फाउंडेशन समिति के आए हुए समस्त सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद राज मिश्र, जिला कृषि अधिकारी पवन प्रजापति, उपायुक्त श्रम रोजगार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अंगद गुप्ता, कोऑर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विनोद श्रीवास्तव, बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित बनाएंगे। तो ये तो हमारा अभियान वहां से चलेगा। जगह जगह पे नमामि गंगे की जो कार्य योजनाएं चल रही हैं उनके जो है कि डिस्प्ले लगाएगा वो ग्रामीण तक भी जाए, क्योंकि गंगा जी से जुड़े हुए लोग तो गंगा गांव के ही लोग नहीं हैं। गंगा जी की आस्था सुदूर अंचलों में ज्यादा है। यदि वो समझेंगे कि नमामि गंगे की तरफ से ये योजना चल रही है, इसका ये थीम है, क्योंकि नमामि गंगे में गंगा जी के साथ साथ जो हमारी सहायक नदियां हैं उन पे भी ध्यान है। हम वहाँ भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले समय में वहाँ जरूर जाएंगे। कि प्लांटेशन का टारगेट पूरा करने के लिए या प्लांटेशन करने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और खूब तरीके से प्लांटेशन करते हैं, टारगेट पूरा करते हैं। बहुत पेड़ लगाए जाते हैं शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, लेकिन हम लोग जो है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। पेड़ लगाना जितना महत्वपूर्ण है उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये संरक्षित रहें, इनका पालन किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने अपने निजी स्तर से एक निगरानी समिति बनाई हुई है, जहां पर हम सामूहिक रूप से प्लांटेशन करते हैं
जैसे मंगल वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पल्लव वाटिका, हरिशंकरी हम लगाते हैं या फिर सघन वृक्षारोपण करते हैं, उन स्थानों पर हमारी निगरानी समिति नियमित रूप से उनकी देखभाल, पानी का काम, पशुओं से बचाने का काम करते हैं। और इसी वजह से आज हमारे यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी हम प्लांटेशन किए वह पेड़ जिंदा हैं। उनकी चेकिंग भी हम करते हैं, हमारी टीम के सब लोग हैं इस चीज़ को जानते हैं। और यही हम सुझाव दे सकते हैं कि निगरानी समितियों के माध्यम से इन पेड़ों की निगरानी की जाए और इनका पोषण किया जाए, इनको बचाया जाए।